एल्गोरिथम टू इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम बेसिकली उसके स्टेप्स हैं, तो समझते हैं स्टेप्स क्या हैं। एड अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द पी। पी आपका एक एक्सप्रेशन है। स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट द प्रोसेस 3 and 4 फॉर ईच स्टेटमेंट अंटिल द राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर। मतलब आपका पूरा एक्सप्रेशन जब तक नहीं हो जाता ये वाले स्टेप आपको करने हैं। स्टेप क्या है? इफ़ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन द स्टैक। अगर आपका ऑपरेंड एनकाउंटर हो रहा है तो उसे स्टैक पे लगा दो। ऑपरेंड मीन्स ए बी या 5 6 7 1 2 3। इफ़ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन, अगर ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहा है तो आपको क्या करना है? रिमूव द टॉप 2 एलिमेंट एंड नेम। जो टॉपेस्ट एलिमेंट है उसे ए और जो सेकंड टॉप एलिमेंट है बी, और उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है बी ऑपरेटर ए। बी ऑपरेटर ए का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका ऑपरेटर आया प्लस और ये आपकी स्टैक थी 1 2 3 4, तो बी ऑपरेटर ए मीन्स 3 + 4, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आया 7 को वापस स्टैक में पुट कर लेंगे। इन दोनों को आपने इनके बीच में आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया तो इन दोनों को हटा देंगे और आप क्या करेंगे? जो रिजल्ट है रिजल्ट को वापस स्टैक में डाल देंगे। तो आपकी स्टैक क्या हो जाएगी? 7 2 1। ओके, प्लेस द रिजल्ट बैक टू द स्टैक एंड इफ एंड स्टेप 2 इवेल्यूएट द अंटिल। जब तक आप पूरा इवेल्यूएट नहीं कर लेते लेफ्ट टू राइट तब तक रिपीट करते रहिए और जो आपका एंड में बचेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे एंड में मान लीजिए बचा 7 तो 7 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली ये है, इसे मैंने समझाया था आपको भी, अनफॉर्चुनेटली वीडियो ऑन करनी भूल गया तो फिर दोबारा समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? एंड में एक राइट पैरेंथेसिस लगाना है। राइट पैरेंथेसिस जैसे हमने भी पढ़ा, राइट पैरेंथेसिस एंड में लगाया। आपको 2 चीज़ बनानी है, सिंबल और स्टैक। सिंबल में क्या करेंगे? जैसे आप जो भी सिंबल आपका एनकाउंटर हो रहा है वो आप सिंबल में लिखेंगे और जो सिंबल है अगर वो अगर वो ऑपरेंड है तो उसे स्टैक में डालेंगे, नहीं तो उसके बीच में ऑपरेशन करवाएंगे। सिंपल। सिंबल आया पहला 5, हाँ ऑपरेंड है तो इसमें डाल दिया। फिर आया आपका 6 तो आपने 5,6 इसमें डाल दिया। ये यहाँ क्या हो रहा है ये मत समझिए, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। 5,6 फिर आया 2 तो 2 5,6,2 फिर आया आपका प्लस, ठीक है। तो आप इसे निकालेंगे स्टैक में से। मानिए आपकी स्टैक थी ये 5 6 2, टॉप एलिमेंट क्या है? 2 निकाला बाहर, उसे नाम दिया ए। 6 सेकेंड टॉप एलिमेंट 6 निकाला बाहर, नाम दिया बी। तो टॉप 2 एलिमेंट क्या है? ए और बी। हमने क्या पढ़ा? हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बी ऑपरेटर ए। ऑपरेटर यहाँ पे क्या था? प्लस। ओ कोइंसिडेंस, यहाँ पे भी प्लस लिया था मैंने, तो बी प्लस ए, ठीक है। बी प्लस ए, बी क्या था आपका? 6 + 2 क्या हो गया? 8, ठीक है। रिजल्ट को आपको स्टैक में डालना है 5,8, ठीक है। क्या ऑपरेटर आया था? प्लस। फिर आपका ऑपरेटर आया मल्टीप्लाई। इसे नाम देंगे आप ए, इसे नाम देंगे आप बी। बी ए, ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ बी ऑपरेटर ए। बी ऑपरेटर ए, ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो बी इंटू ए। 8 × 5 40, ठीक है। यहाँ पे 2 ही थे तो इन दोनों की जगह 40 आ जाएगा। आपकी स्टैक में 40 आ गया। फिर क्या आया? 12, तो 40,12। फिर क्या आया? 4, 40,12, 4। फिर क्या आया? डिवाइड। इसे नाम दो ए, इसे नाम दो बी। बी डिवाइड बाय ए क्या हुआ? 12 डिवाइड बाय 4 कितना है? 3, तो 40,3। फिर आपका ऑपरेटर क्या आया? माइनस, तो माइनस करवाओ 40 - 3 क्योंकि ये बी हो गया ये हो गया, ठीक है। बी ऑपरेटर ए, तो 40 - 3 क्या हो गया? 37। आपकी स्टैक में क्या आया? आपकी स्टैक में आया 37। दैट्स द आंसर। साफ तरीके से देखना है तो ये है।